लेक्चर नंबर 23 से स्टार्ट करना है। ये कुछ उसने आपको रीडिंग मटेरियल दिया कि इसमें आपने पढ़ना क्या, प्री प्रोसेसर पढ़ना है, इंक्लूड जो डायरेक्टिव होती हैं, डिफाइंड डायरेक्टिव और अदर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होती हैं। आप मोबाइल बंद कर लो यार। उसके बाद प्री प्रोसेसर, वर्ड है प्री प्रोसेसर। प्री का मतलब होता है से पहले, जैसे कि आपने उर्दू में पढ़ा था साब के एंड लाह के। साब का वर्ड होता है कि जो शुरू में हम उसको इंक्लूड कर देते हैं। इसी तरह प्री प्रोसेसर काम करने से पहले, प्री यानी कि थोड़ी सी थ्योरी पे फोकस कर लो, फिर उसके बाद आपको आसानी हो जाएगी। कहता है कि कंसाइज सी लैंग्वेज नीड समथिंग फॉर द इन्हांसमेंट, यानी कि कोड के अंदर कुछ ने आपने एक्स्ट्रा चीजें ऐड करनी, इन्हांसमेंट करनी है आपने उसके अंदर, ठीक है। प्री प्रोसेसर यूज टू इन्हांस इट, इस काम के लिए जो प्रोसेसर यूज होता है उसको प्री प्रोसेसर। मसलन कि एक फंक्शन बनाया, उसको यूज किया, ठीक है, उसके यूज करने से पहले जो उसमें चेंजिंग करनी है मेन प्रोग्राम से पहले, उसको कहते हैं प्री प्रोसेसर, ठीक है। मजीद थोड़ा समझते हैं। कहता है इट कम विद एवरी सी, हर सी कंपाइलर के साथ आता है। अब होता यही एक कंपाइलर है। कंपाइलर कौन होता है? अब कंपाइलर का कुछ को नहीं पता होगा। कंपाइलर वो है जो कि हमारे मेन आम कोड को, ये हमने लिखा कि यानी कि फर्ज करो ये सारी इंग्लिश लिखी हुई है हमारे पास, तो इंग्लिश हमें समझ में आ रही है, कंप्यूटर को समझ नहीं आ रहा। कंप्यूटर को सिर्फ एक ही चीज समझ आती है, वो है बाइनरी। बाइनरी, ठीक है, बाइनरी समझ में आता है कंप्यूटर को, ओनली 1 और 0 समझ में आता है, ठीक है। और ये इंग्लिश उसको कौन समझाएगा मशीन को? ऐसा होगा कि हम हैं चाइनीज, आगे है टर्किश बंदा बैठा हुआ है, चाइनीज बंदे ने साथ में ट्रांसलेटर रखा है, उसने तर्जमा करना है, उसने बोलना है जो भी वो करता है, उसने आगे तर्जमा करके उसको बताना है, फिर उसने फिर उसका पकड़ना है, तर्जमा करना है। माइक प्लीज ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंपाइलर है, जो ट्रांसलेटर है, जो कंपाइलिंग करता है, या इंटरप्रेटर होते हैं हमारे पूरे प्रोग्राम में। CS201 में आपने कंपाइलर पढ़ा है, वैसे इंटरप्रेटर भी यही काम करता है। और इन्होंने क्या करना था, चेंजिंग करनी होती है। यहाँ पे जो कंपाइलर होता है वो तर्जमा करता है एक जुबान से दूसरी जुबान का, ठीक है। कंपाइलर ये था, उस कहता है इट मेक द सम चेंजेस इन द कोड बिफोर द कंपाइलेशन, के काम करने से पहले, ब्लैक स्क्रीन देने से पहले इसने कुछ चेंजिंग करनी है, ठीक है। लेकिन जो प्री प्रोसेसर होते हैं ये कंपाइलर के साथ ही काम करते हैं, लेकिन ये नजर नहीं आते। कहता है कंपाइलर गेट द मॉडिफाइड सोर्स फाइल। आपका फाइनल टर्म टोटली थ्योरी पे मबनी है, याद रखिएगा। मैं बार बार चीखे मार मार के बता रहा हूँ और आप लोगों ने इसको हल्के में नहीं लेना, इसको रिपीट करना है, आपने पढ़ते ही जाना है। बुक्स को इतना पढ़ना है आपने कि बुक्स तंग आ जाएंगे, ये मेरी जान नहीं छोड़ती यार। कहता है नॉर्मली क्विज है, हर लाइन में क्विज है। कहता है वी कैंट सी व्हाट द प्री प्रोसेसर इंक्लूड, कहता है हमें नजर तो नहीं आता आमतौर पे। उसके बाद कहता है हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टली लाइक द हैश इंक्लूड। अब बात को समझ लेते हैं, कोई छोटा सा कोड पकड़ते हैं। जैसे कि जिन लोगों ने शुरू में प्रोग्रामिंग की ही नहीं है उनको थोड़ा लेके चलते हैं आगे। जब हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं, जैसे कि हम एक एप्लीकेशन लिखते थे स्कूल में, हम जाते थे, मैडम ने बोला एप्लीकेशन लिखो, हमने लिखा, टू लिखा, आगे लिख दिया, एक इंटर किया, आगे फिर थोड़ा सा हमने लिख दिया दी हेड मास्टर, तो वगैरह वगैरह कर दिया, ठीक है। बेसिकली सारा जो सीन होता था वो हमारा एक स्केच होता था, टू दी हेड मास्टर साहब फलां फलां फलां, और सेंटर में हमारा झूठ होता था कि भाई आज जो है ना मेरे पाँव पे शदीद दर्द है, मैं स्कूल नहीं आ सकता, ठीक है। बाकी स्केच वही होता था। हमें स्कूल में बताया जाता कि भाई स्केच ठीक लिखना है, बाकी जो आपने अंदर झूठ बोलना है वो आप पे डिपेंड है। तो स्केच के नंबर 5 अलग से मिलते थे, आपको पता होगा। इसी तरह जो प्रोग्रामिंग है इसके अंदर एक स्केच पहले आपको बता देते हैं, जिन्होंने अभी तक प्रोग्रामिंग नहीं की। आपने सबसे पहला वर्ड लिखना है हैश, इसको कहते हैं हैश, शार्प साइन भी बोला जाता है इसको CS201 में। आगे आपने लिखना है इंक्लूड। अब इंक्लूड ने क्या करना है, नाम से आपने सुना भाई मुझे फलां चीज मेरे इस हिस्से में इंक्लूड कर दो, ठीक है। मैंने 2 किलो चीनी ली, वो कह रहा है भाई 3 किलो नमक भी मेरे सौदे में ना जो है इंक्लूड कर दो, ठीक है। उसने कर दिया जी, इंक्लूड कर दिया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, वो कहता है इंक्लूड कर दो आयो स्ट्रीम। अब आयो स्ट्रीम क्या होता है? इनपुट के लिए जो हम लेते हैं, इनपुट के लिए जो चीज हमने इनपुट के तौर पे लेनी है, इनपुट के तौर पे वो हमारी होगी आई। जो हमने लेना है आउटपुट के तौर पे वो हमारा होगा ओ। उसको मिला के उसने क्या कर दिया, उसने बोला इनपुट और आउटपुट। आगे उसने बोला स्ट्रीम। व्हाट इज द स्ट्रीम? स्ट्रीम इज द वर्ड, इसमें हर वर्ड में कोडिंग हुई है। आपको ये लग रहा है कि यार ये स्ट्रीम का क्या मतलब है, हमारे लिए ये सिर्फ स्ट्रीम लिखा है। प्रोग्रामर ने जर्नी स्टोस्टॉक जिसने C++ को लिखा, ठीक है,
उसने इस तरह से इसने एडिशन सी में एडिंग किया। उसने क्या किया कि जो ये स्ट्रीम वर्ड लिखा है ना, हमारे लिए तो ये सिर्फ स्ट्रीम है, लेकिन स्ट्रीम के बिहाइंड अगर मैं विजुअल स्टूडियो पे आपको पढ़ाता तो मैं आपको ये बताता कि स्ट्रीम के पीछे कुछ इस तरह से कोड लिखा होता है, कुछ उसके पीछे एक बाइनरी कोड लिखा होता है, ठीक है। अब ये वाला कोड जो होता है हमारा आस्की कोड होता है, उसने पीछे इसके कुछ इस तरह से कोड लिखा होता है, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से कोड लिखा होता है स्ट्रीम का। वहां पे ये मशीन के लिए कोड होगा जो कि हमारी समझ से बाहर है। आपने जो भी वर्ड लिखना है यहाँ पे आपको पता चल जाना है कि इसके पीछे प्रोग्रामर ने कुछ ना कुछ किया हुआ है, ठीक है। इनपुट और आउटपुट के तौर पे जो लिया जाता है, अब इनपुट के लिए आई, आउटपुट के लिए ओ। स्ट्रीम का मतलब है कि इसके पीछे कोडिंग इस तरह से की है कि स्ट्रीम ने आपकी स्क्रीन पे एक ब्लैक कलर की आउटपुट देनी है, कि स्क्रीन के लिए उसने स्ट्रीम यूज किया है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि ये भी, उसके बाद आपने लिखना है यूजिंग नेम स्पेस std, ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, इसको आगे जाके हमने या मिड में किया था, अब मैं इसकी तफसील की तरफ नहीं जाने वाला। उसके बाद हमारा होता है एक मेन प्रोग्राम, फंक्शन प्रोग्राम जिसको हम कहते हैं। एक फंक्शन मेन प्रोग्राम होता है, वो क्या करता है हमारे प्रोग्राम का मेन पार्ट लिखने के लिए वो बताता है कि हमें एक मेन ऐड कर दो, ठीक है। मेन ऐड किया, मेन ऐड करने के बाद हमने, वो कहता है कि आपने लिखनी है सबसे पहली लाइन हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन। आगे उसने बोला कि आपने मेन के अंदर स्कोप लगा देना है, कि दीवार लगा देनी है, ये मेन पार्ट है प्रोग्राम का, यहाँ से होता है पोर्शन शुरू। अब इसके अंदर आपने लिखनी है बॉडी, प्रोग्राम की बॉडी इसके अंदर आपने लिखनी है। फर्ज करो अगर आपने लिखना है सी आउट, ठीक है, सी आउट आपने लिखना है। ये किस लिए लिखना है सी आउट? इसका मीनिंग सिर्फ इतना सा है कि इसने जो चीज़ आपने प्रिंट करवानी है, जैसे कि अगर आप पाइथन यूज़ करते हो तो उसमें आप लिखते हो प्रिंट, ठीक है। अगर आप कोई और लैंग्वेज यूज़ करते हो, जिनको लैंग्वेजेस का पता हो आप में से, जो चीज़ स्क्रीन पे भेजनी है उसके लिए लिखना सी आउट, आउट कर दो भाई। उसके लिए आपने लगाना है इंसर्शन ऑपरेटर, ये लगा दिया। फिर आपने डबल कोटेशन लगाना है, इसके अंदर आपने लिख देना है, कुछ भी लिख देना है, दिस इज़ माई क्लास, ठीक है, माई क्लास लिख दिया। उसके बाद आपने सेमी कोलन लगा देना है। सेमी कोलन लाइन को एंड करता है, बताता है, ठीक है। आपने ये चीज़ प्रिंट करवाई, आपने ये स्क्रीन पे चला जाएगा। सी आउट लिखा है, ये स्क्रीन पे चला जाएगा। मैंने लिख दिया, इसका नाम कुछ भी रख दो, मैंने इसका नाम रख दिया टिकटॉक, ठीक है, आज चल नहीं रही थी मेरी तो टिकटॉक रख दिया। टिकटॉक रख दिया, स्क्रीन पे क्या आ गया, दिस इज़ माई क्लास, ठीक है। अगर आपका दिल हो आप यहाँ पे ये जो आपकी डबल कोटेशन के अंदर जो चीज़ लिखी है इसको आपने समझना है, स्ट्रिंग लिखी हुई है, डबल कोटेशन के अंदर जो भी कोड है आपका वो प्रिंट हो जाएगा। मैं कह देता हूँ दिस इज अंकल बूटा, लिख दिया। मतलब समझाने क्या कि कुछ भी करो, आपकी मर्जी है, आप अपनी सिस्टर को, भाई को, अपनी गर्लफ्रेंड को, जिसको भी आप फर्ज करो इसके अंदर आप वो चीज़ लिखो और उसको सी आउट करवाओ। अब ये था सी आउट के लिए, सी आउट और इंसर्शन ऑपरेटर। अगर फर्ज करो वो कहता है कि हम यहाँ पे लिखते हैं प्लीज इंटर, लिख देते हैं, हम कहते हैं प्लीज इंटर, प्लीज इंटर द वैल्यू, ठीक है। अब उसने बोला इंटर द वैल्यू, कर दिया भाई वैल्यू इंटर। अब यहाँ पे ये चीज़ उसने शो करवा दी। अब मैं इंटर करता हूँ तो ये चीज़ खत्म हो जाती है। नेक्स्ट हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, हम लिखते हैं सी इन लिखते हैं। ये चीज़ें आपको मैंने एक बच्ची के जिम्मे लगा दी हैं जिनको जीरो लेवल से कुछ नहीं ना आता, आपको ये पीछे ट्रेंड बच्चे हैं सारे आपको करवाएंगे। आपने लिख दिया सी इन, ठीक है। सी इन के लिए आपने यहाँ पे कोई वैल्यू लगानी है, आप लिखते हो यहाँ पे वैल्यू लिख देते हो, वैल्यू, ठीक है, वैल्यू लिख दिया, आगे ये लगा दिया। अब ये चीज़ अगर आपने प्रिंट करवानी है तो इसको बताना पड़ेगा भाई कि इसकी डाटा टाइप कौन सी है, ठीक है। उसको डाटा टाइप बता दी। मैं कह देता हूँ कि ये एक इंट टाइप का है और ये एक वेरिएबल है, इसको मैंने वैल्यू दे दी है। वैल्यू जो है मैंने सी इन के तौर पे देनी है। अगर अब हम इंटर करते हैं तो स्क्रीन हमें पूछेगी कि प्लीज़ कुछ इंटर करो, कुछ ना कुछ तो इंटर करो ना। इसको हमने प्रिंट किया, पहले मैंने यहाँ पे प्लीज इंटर लिखा था, नीचे कुछ और भी लिखा था। पहले इसको खत्म करते हैं, दोबारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। सरफराज भैया जरा फोकस कीजिएगा, ये कमेंट हम इसको कर देते हैं, जो लाइन कमेंट में होती है वो कंपाइलर को, अब समझो ये वाली लाइन खत्म हो चुकी है क्योंकि कमेंट है, ये ब्लू हो गया, ये लाइन नहीं है। जो ओल्डर है उनको ये लेक्चर अभी बोर लग रहा है, लेकिन इनको भी कुछ समझाना है। अभी मैंने इसको किया रन पहली वाली लाइन को, उसमें बोला प्लीज इंटर और नीचे कुछ भी लिखा हुआ है, मैंने इंटर किया, बात खत्म होगी। अब दूसरी वैल्यू सी इन क्यू यूज होता है। अब दोबारा किया, आप वो नीचे वाला पोर्शन देखिएगा नहीं होगा, ये जो नीचे कुछ लिखा हुआ था वो नहीं है, अब
वो कहता है प्लीज इंटर, मैं इंटर कर देता हूँ, 4 इंटर कर दिया, इंटर किया, उसने बता दिया भी आपका 4 इंटर हो गया, बाकी उसने लाइन। ये एक लंबा प्रोसीजर है, एक लंबी चीज़ है, ये आपको जिन बच्चों के जिम्मे लगाएंगे आपको समझा देंगे। उसके बाद अब किया क्या, उसने बताया कि भाई इंक्लूड कर दो आयोस्ट्रीम, स्क्रीन पे आयोस्ट्रीम कर दो, कि रिजल्ट स्क्रीन पे भेज दो, ये मेरी वैल्यू के इंक्लूड कर दो। ठीक है, जो भी मामला था ये उसने इंक्लूड किया। अब ये क्यों किया उसको पहले बता दिया है, यहाँ पे शुरू में बताया। अगर फर्ज करो मैं उसको कहता हूँ भाई मैंने इंक्लूड नहीं करना, मैं कहता हूँ मैंने इंक्लूड नहीं करना, मैं बिना इंक्लूड किए उसे कहता हूँ मेरा वैल्यू स्क्रीन पे लेके जाओ, वो नहीं मानेगा, कहता भाई मैं नहीं मानने वाला। ये था प्री प्रोसेसर, हम पीछे पढ़ के आए हैं, हमने कभी इसको जिक्र नहीं किया, टच नहीं किया, छेड़ा नहीं हमने। ये थे प्री प्रोसेसर। हम समझते हैं कि व्हाट इज द प्री प्रोसेसर। वो कहता है कि ये प्री प्रोसेसर होते हैं, ये कंपाइलर की तरह के ही होते हैं, कंपाइल ही करते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, ये हैश साइन के साथ स्टार्ट होते हैं। मसलन के हम प्रोग्राम को, बाकी अब मैं प्रोग्राम कोड नहीं करवाऊंगा, जो कोड आएगा वही करवाऊंगा, बाकी समझाने की कोशिश करेंगे। फर्ज करो मैं कहता हूँ कि मेरे पास है एक, मैंने हैश लगा दिया, मैं कहता हूँ हैश डिफाइन, ठीक है, मैं कहता हूँ हैश इंक्लूड, मैं कहता हूँ मेरे पास है हैश जावा, मैं कहता हूँ हैश, जो भी हैश के साथ स्टार्ट हो रहा है वो आपका प्री प्रोसेसर होता है। अब ये क्या काम करेंगे, इस थ्योरी को आप पढ़ोगे आपकी बात क्लियर हो जाएगी। वो कहता है हम इनको देख तो नहीं सकते, ये कंपाइलर के साथ स्टार्ट आते हैं, इनके साथ ही काम करते हैं। ऑलमोस्ट ऑल प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टार्ट विद द साइन, कौन सा, हैश का। ये इंपॉर्टेंट क्विज है। कहता है देयर आर द टू वेज टू यूज द इंक्लूड, कहता है इंक्लूड को यूज करने के 2 तरीके हैं। कौन कौन से 2 तरीके हैं, अब देखिएगा। ये हमारा प्रोग्राम था, इसको जरा वापस ले चलता हूं मैं। ये हमारा एक प्रोग्राम था, इसमें मैंने ये काम किया, अब इसको मैंने एंगुलर ब्रेसेस में ऐड किया है। ठीक है, मैं इसको खत्म कर देता हूँ, मैं कहता हूँ भाई नहीं, मेरा एंगुलर से गुजारा नहीं होता, मैंने इसको डबल कोटेशन में कर दिया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट आउटपुट, वही स्ट्रीम, स्पेलिंग गलत, इनपुट आउटपुट आगे STREAM स्ट्रीम लिख दिया, फिर मैंने डबल कोटेशन लगा दी। ठीक है, पहले हमने इसको एंगुलर ब्रेसेस में लिखा था, अब मैंने इसको डबल कोटेशन में लिख दिया। 2 तरीके थे इंक्लूड करने के किसी चीज को, 2 तरीके हैं, एक एंगुलर में और एक आपने डबल कोटेशन में। ठीक है, हम इसको रन करते हैं, क्या प्रोग्राम रन होगा, ऑफ कोर्स होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू ठीक है, तरीका ठीक है, समझते हैं वो। जी जी जी, यस 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 यस, क्वेश्चन कोई। उसके बाद वो कहता है कि ये 2 तरीके हैं, एक हैश इंक्लूड को आगे बताएगा, कहता है एक हम जो है हम इसको ब्रेसेस के ब्रैकेट्स के अंदर, एंगल ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, दूसरा तरीका वो थोड़ा आगे जाके बताएगा, कहता है हैव इंक्लूड आयोस्ट्रीम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। ये आगे जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, ये कुछ चीज़ें हैं, लाइब्रेरीज हैं, जैसे कि हमारे पास ये आयोस्ट्रीम के नीचे यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, इस तरह से आगे लाइब्रेरी यूज होती हैं और काफ़ी है। ये थ्योरी आप रीड कीजिए। वो कहता है इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, ये एच क्या है, एच एक एक्सटेंशन है, जैसे कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच एक्सटेंशन है। एफ मैं कह देता हूँ यहाँ पे, मैं अपना एक बना लेता हूँ, मैं कहता हूँ माई फाइल, ठीक है, मैं कहता हूँ माई फाइल डॉट एच। ठीक है, इसके पीछे मुझे कुछ इंक्लूड तो करना पड़ेगा ना, मैं अगर इसको डिफाइन कर रहा हूँ प्री प्रोसेसर के, मैं कहता हूँ हैश इंक्लूड कर दो माई फाइल, इसको मैं एंगुलर ब्रेसेस के अंदर डिफाइन करूँगा, मैं इसको एंगुलर ब्रेसेस के अंदर, ठीक है, और थोड़ा स्पेस, और ये किया, और ये एंगुलर ब्रेसेस के अंदर, यानी कि आप डॉट एच एक्सटेंशन के साथ अपनी फाइल भी बना सकते हैं। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद ये कुछ पोर्शन है, आप इसको रीड करना चाहो तो कर लें, वरना इतना इंपॉर्टेंट नहीं। कहता है यूजली एक्सटेंशन ऑफ द डॉट एच हियर स्टैंड फॉर द हेडर फाइल। अब एच किस लिए, ये हेडर फाइल के लिए यूज होता है। आपने इसको रटा लगा लेना है कि एच किस लिए, आपने अपने नोट्स बनाने शुरू कर देने आज से, जो कि एंड पे सिर्फ आपने नोट्स देखने और आपने जाना है और पेपर देखना है। एट दीज फाइल स्टार्ट फ्रॉम द फाइल एटसेट्रा देयरफॉर द नाउन एज द हेडर फाइल। उसके बाद कहता है हैश इंक्लूड डायरेक्टिव। अब इसकी 2 टाइप्स हैं, प्री प्रोसेसर, ये था प्री प्रोसेसर हमने पढ़ा, इसकी 2 टाइप्स हैं। ठीक है, इसको इंक्लूड करने की, इसको डायरेक्टिव कहते हैं, इसकी 2 टाइप्स हैं, एक हैश इंक्लूड है और एक हैश डिफाइन है। ठीक है, इसकी 2 टाइप्स हैं, एक ने क्या करना है, एक ने इंक्लूड कर देना है।
और एक ने डिफाइन कर देनी है। मसलन कि क्या है, जो जो डिफाइन करेगा उसको हम मैक्रोज पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे कहता है द prototype of the function must be declared before its use. The compiler should know the name of the function before its use and return type. Prototype क्या होता है? फर्ज कर लो हम एक फंक्शन यूज करते हैं, अब आपको फंक्शन का नहीं पता। फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे फंक्शन की तरफ नहीं जाएंगे, बात बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी है। यानी कि फंक्शन एक ऐसा प्रोसीजर होता है, एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाता है, फिर एक हिस्से के साथ फाइट करना या उसके साथ मामला सेट करना काफ़ी आसान होता है। ठीक है, जब हम फंक्शन में किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो उसको डिक्लेयर करना पड़ता है। अगर हम फंक्शन का इस्तेमाल नहीं भी करते तो फंक्शन का इस्तेमाल नहीं भी करते तब भी हमें उसकी प्रोटोटाइप देनी पड़ती है। मसलन कि क्या, फ़र्ज़ करो हमारे पास सरफराज भाई हैं। सरफराज भाई पैदा हुए, मामा ने इनका नाम सरफराज रख दिया। अब सरफराज गली के कोने में खड़े हैं ना, पापा ने आवाज़ देनी है सरफराज बेटा घर पे आ जाओ। ठीक है, सरफराज को पता चल गया मुझे बुलाया है। अब उन्होंने ये नहीं बोला कि स्कीना घर आ जाओ और सरफराज भाई आ गए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये स्कीना नहीं है, ये सरफराज हैं। इसलिए इनका नेम पता, जब ये पैदा हुए इनको प्रोटोटाइप दे दी, यानी कि सरफराज का नेम रख दिया, इनका जेंडर मेल था। अब ये जहाँ पे भी जाते हैं लड़कों की महफिल में बैठते हैं ऑफ कोर्स। ठीक है, तो प्रोटोटाइप का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को इस्तेमाल करने से पहले उसकी खासियत क्या है, उसका काम क्या है, उसका नाम क्या है बता दो, डिक्लेयर कर दो। इसको कहते हैं डिक्लेयर कर दो। इसी चीज़ को कहते हैं प्रोटोटाइप, कि उसको बता दो कि आपका ये काम है, जब भी आपको बुलाया जाएगा आपने आना है। उसकी डेफिनेशन होती है। ठीक है, उसके इस्तेमाल से पहले बिफोर इट्स यूज़ आपने उसको उसका नाम देना है, उसको बताना है कि भैया आपका ये नाम है तो आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद रिटर्न टाइप क्या है, यानी कि बेसिकली हम एक न्यू फाइल पे जाते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे इंट मेन लिख देते हैं हम। अब इंट मेन लिख दिया, जिनको नहीं पता सब पता चल जाएगा। सरफराज आपने आज फीस सबमिट करवा देनी है, या जिनको नहीं आता कल आपके लिए एक स्पेशल ट्यूटर अरेंज कर देना है, वो आपको शुरू से कोड समझाते जाएंगे। अब इंट मेन जब आपने इस्तेमाल कर लिया तो मेन तो है यहाँ पे, अब हम वॉइड मेन भी यूज़ कर सकते थे, वॉइड मेन भी यूज़ कर सकते थे, ऑफकोर्स वी कैन। ठीक है, हम यहाँ पे इंट नहीं करते, वॉइड नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई, जब प्रोग्राम हमारा एंड होगा तो हमें फ़र्ज़ करो एंड पे हमें एक वैल्यू चाहिए एंड पे, और जो हमें वैल्यू एंड पे चाहिए वो कुछ इस तरह की भी हो सकती है काउंटिंग वाली, वो कुछ ए बी सी वाली भी हो सकती है कुछ भी, और वो कुछ इस तरह से भी हो सकता है कि वैल्यू एंड पे हमें मिले ही नहीं। तो जो रिटर्न टाइप होती है एंड पे जो वैल्यू वापस भेजनी है उसको कहते हैं रिटर्न टाइप वैल्यू। तो अगर ये इंट है तो इसका मतलब है कि मेन एंड पे इंट वाली वैल्यू जो कि 1 2 3 4 कुछ भी काउंटिंग वाली, वर्ड लगा दिया है तो वर्ड मीन कि ये कुछ भी नहीं वापस देगा। वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो एंड पे हमें कुछ भी नहीं देता, मुस्कुराते हुए कहता है भाई कि कुछ बचा ही नहीं है, तो वर्ड हमें देता है नथिंग। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि क्या मैं पढ़ा रहा था, हाँ मैं पढ़ा रहा था आपको स्टक, हाँ जी मैं आपको बता रहा था कि रिटर्न टाइप फर्स्ट पेज ऑफ द कंपाइलेशन सक्सेसफुल, सबसे पहले कंपाइलेशन होती है सक्सेसफुल। ये कोड हैं, ये चलते हैं, शुरू से आपने अगर कुछ पढ़ा होता तो आसान होती फाइनल। प्लीज़ आप मेड को टच कर लें। अब कहता है इंक्लूड इज इन आवर प्रोग्राम एट द टाइम ऑफ द लिंकिंग। अब क्या कहता है, इंक्लूड करता क्या है, इंक्लूड की बात मैंने आपको बतानी थी कि फ़र्ज़ कर लो, मान लो हमारे पास ये एक कोड है। ठीक है, हमने इस कोड के अंदर ये नहीं मानो, मान लो ये एक कोड है। ठीक है, हमारे पास ये एक कोड है, हमारा दिल किया कि हमारे पास एक ये वाला कोड है। फ़र्ज़ करो एक ये वाला कोड है और एक ये वाला कोड है। अचानक बैठे बैठे मुझे याद आया कि यार ये वाला जो कोड है, फ़र्ज़ कर लो कि इसको थोड़ा कॉपी कर लेते हैं। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ यहाँ पे, पूरा कोड एक टॉपिक पे मैं नहीं दूंगा आपको। अब मैं फ़र्ज़ कर लो मेरे पास ये एक कोड है, मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब हमारे पास एक बड़ा कोड है, जैसे कि हम जाते हैं वेबसाइट के ऊपर कोई कोड पकड़ लेते हैं, यानी कि हम पकड़ लेते हैं अलनाफी, पकड़ लेते हैं माय फेवरेट वन। अलनाफी पे गए और हमने चेक किया इसका सोर्स कोड है। जब हम बड़ी प्रोग्रामिंग कर रहे थे, ठीक है, एक बड़ी प्रोग्रामिंग कर रहे थे, हम जब यानी कि एंड पे चले गए, यानी कि यहाँ पे काम कर रहे थे हम, लाइन नंबर हमारे पास थी 259। ठीक है, 259 फ़र्ज़ कर लो हम यहाँ पे थे। अचानक मुझे याद आया कि यार मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर वो वाला फंक्शन यूज़ करना था जो फलान जगह पे पड़ा हुआ है। तो मैंने उसको क्या बोला, मैंने बोला भाई इंक्लूड कर दो। तो
इंक्लूड इसलिए भी यूज होता है कि दूसरे प्रोग्राम को आपकी तरफ ऐड करने के लिए। उसके बाद क्या था, उसके बाद ये था कि ये कहाँ से कब कैसे ऐड करता है। ये हमारे प्रोग्राम के अंदर जब हमने शुरू के फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, लोडर, लिंकर और कंपाइलर, ये चीज़ें पढ़ी थी लेक्चर नंबर CS201 के लेक्चर नंबर 1 में या 2 में पढ़ा था। लिंकर, लोडर, कंपाइलर। कंपाइलर जो तर्जमा करता था मशीन को, लिंकर जो होता था वो मेमोरी का और कंपाइलर का लिंक करवाता था आपस में, रिश्ता करवाने वाली आंटी थी लिंकर, ठीक है। और जो लोडर था वो लड़के का बाप था जो कि बात मान जाता था। वो इस तरह से सीन है कि जो लोडर है उसने वो जो लिंकर ने बताया कि इससे आपका लिंक है, उसने उसको लोड करवा देना, माइक ऑफ प्लीज, ठीक है ना। उसका लोड करवा के आपकी स्पेसिफिक मेमोरी के अंदर जो प्रोग्राम पड़ा है उसको उठाना है। फर्ज करो कि हमने प्रोग्राम चलाया, हमारे प्रोग्राम की जो डायरेक्टरी पड़ी हुई है, फर्ज कर लो हमारे पास ये एक प्रोग्राम पड़ा है, ये वाला एक प्रोग्राम, प्लीज एंटर था, उसने बोला, और ये गायब। यानी कि जो लिंकर है वो लिंक करवाता है इस प्रोग्राम का, ये जस्ट अरे समझाना, ये एक प्रोग्राम पड़ा है, वो बताता है लिंकर को कि आपने ये मेमोरी के अंदर 2 फाइल पड़ी हुई हैं, अगर मैं इसको उठाता हूँ, मैंने इसको पकड़ा, इसने इसको ओपन किया और ये हमारी जो फाइल ओपन हो गई, तो ये काम वो लिंकर करेगा कि ये पड़ी है फलां जगह पे। लोडर क्या करेगा, फिर उस जगह से उठा के मैच करवा के फिर वो लोड करवा देगा। वो कहता है कि ये हमें कब जरूरत पड़ते हैं, जब लोडिंग और लिंकिंग होती है मेमोरी के अंदर विद प्रोग्राम। इसको आपने अच्छे से पढ़ लेना, क्विज है इंपॉर्टेंट। आफ्टर द फर्स्ट पेज ऑफ द कंप्यूटर कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट। पहले जो हमारा सोर्स कोड होता है, ये सारा हमारा सोर्स कोड होता है, ये वाला, ये सोर्स कोड होता है हमारा, ये भी सोर्स कोड है, ये भी सोर्स कोड, ये सारे हमारे सोर्स कोड होते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कोड कौन सा होता है, ऑब्जेक्टिव कोड हमारा ये वाला होता है, ठीक है। वो कहता है सोर्स कोड को ऑब्जेक्टिव कोड के अंदर वो कहता है इसको तब्दील कर देता है। उसके बाद आके आज बाकी आपने इसकी रीडिंग करनी है। कहता है वी कैन इंक्लूड द प्रोटोटाइप ऑफ द दीज फंक्शन इन द स्टार्ट बिफोर द। वो कहता है इसको स्टार्ट में करो, बिल्कुल स्टार्ट में करो। वो कहता है कि ये शुरू में करो, ये नहीं हो सकता कि आप इसको पकड़ता हूँ मैं, 1 मिनट, ये मैंने इसको कट किया, ये डेव में काम कर रहे हैं हम, इसको एंड पे लगा देते हैं, ये लो। कहता भैया मैं नहीं मानने वाला। वो कहता शुरू में लगाओ जहाँ पे इसका हक बनता है। तो वो कहता है कि आपने ये जो प्री प्रोसेसर होते हैं इंक्लूड वाले डायरेक्टिव, इनको कहता है शुरू में लगाओ, अदरवाइज मैं नहीं बात मानने वाला। उसके बाद क्या है, वो कहता है कि उसके बाद कहता है कि इंक्लूड इन द एंगल ब्रैकेट, इंक्लूड डायरेक्टिव इन द रिटन कोटेशन मार्क, जो कि मैं आपको बताया था दूसरा तरीका कोटेशन मार्क में, जैसे कि ये लिखा हुआ है, यानी कि ये वाली जो चीज़ लिखी हुई है मैंने आपको बता दी थी कि इसको हम, हो जा भाई कॉपी, इसको हम कुछ इस तरह से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे चले जाते हैं जहाँ पे हमने टिकटॉक किया था, यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया। यानी कि ये वो कहता है कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके वैलिड हैं। दूसरा तरीका मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था, प्री प्रोसेसर शेल्स, ये किस लिए भी काम आते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ है कि ये सर्च के भी काम आते हैं। ये कैसे काम आते हैं सर्च के, फ़र्ज़ करो मैं यहाँ पे एक आया, मैंने यहाँ पे क्या खोला, मैंने यहाँ पे कंट्रोल F किया और ये सर्च ऊपर बन गई, ये सर्च का ऑप्शन आ गया, या ये सर्च का ऑप्शन आ गया, या मोबाइल में सर्च का, तो ये इसके काम पे भी इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद आप इसको रीड कीजिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हर लाइन। उसके बाद कहता है हैश डिफाइन डायरेक्टिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हैश डिफाइन जो होते हैं ये मैक्रोज भी कहलाते हैं। आपने इसमें आगे मैक्रोज, प्री प्रोसेसर, ठीक है, पढ़ने हैं। टॉपिक को मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि सीन कुछ इस तरह से है कि ये डिफाइन क्या होते हैं। कहता है डिफाइन मैक्रो, कहता है डिफाइन हैश डायरेक्टिव एटसेट्रा वगैरह वगैरह, और कोड बाय दैट्स डेफिनेशन इट इज। इसको आप पढ़िए कि मैं कोड को पकड़ लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और आपको ले चलता हूँ उसकी तरफ। भैया हो जाओ, क्या हो गया है? ठीक है, नहीं मानते तो मत मानो, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद हमने इसको कॉपी किया। बात को समझिएगा, मैक्रोज, व्हाट इज द मैक्रोज। आज चेक करिएगा, वो शबनम रानी आई है क्लास में? जी सर है। रानी तो पता नहीं है या नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा डाउन में कर देता हूँ ताकि हमें समझना आसान हो जाए। प्रोग्राम की ना जो सिंटैक्स है उसको ज़रा ब्यूटी में रखा करें आप लोग।
ये ऊपर जो है ये वाली लाइन एक कमेंट है, वो कहता है प्रोग्राम के अंदर हमने डिफाइन को शो करवाना है। ठीक है, इसको ज़रा कर लेते हैं ठीक। और ये हमारे पास एक कोड है, इसको हम रन कर लेते हैं। इसका नाम रख देते हैं नॉट, कुछ भी रख दो, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। क्या कर दिया, आयोस्ट्रीम। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि हमारे पास जो है ना ये, अच्छा पता क्या सीन है, ये जो चीज़ मैंने डिलीट किया, आपके जहन में क्वेश्चन आ सकता है कि एच क्यों नहीं, एच तो पढ़ना है, हमने पढ़ा है। जो आयोस्ट्रीम टैब को सपोर्ट नहीं करता, इसके साथ एक्सटेंशन एच यूज़ नहीं करता, ये काफ़ी ओल्ड है, पुराने वक्त का है। अच्छा, उसके बाद हम इसको ज़रा ट्राई करते हैं। अच्छा, डिफाइन क्या होता है, हमने डेफिनेशन पढ़नी है। ये हमारा कोड है, इसको समझिएगा बात को। अब फर्ज कर लो कि, बात को समझिएगा कि हमारे पास एक हमने डिफाइन कर दिया, हमने बताया कि हमने डिफाइन कर दिया पाई। पाई एक हमारे पास वैल्यू है, हमने इसको डिफाइन कर दिया। अब जो हमारी पाई की वैल्यू थी 3.1415926, एक लंबी वैल्यू है। इस वैल्यू में कंट्रोल सी करते हैं। ये मैक्रोज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपकी थ्योरी के लिए काम है सारा। अब मैं इसको फिर से यहाँ पे करता हूँ और मैं इसका लास्ट वाला ख़त्म कर देता हूँ। मैं भूल गया, यानी कि मैं फिर किया, मैंने लास्ट वाले दो ख़त्म कर दिए, मैंने फिर यूज़ किया। अब मुझे क्या पता कि हमें नहीं याद एग्जैक्ट वैल्यू, मुझे पता है कि आप में से किसी एक पर्सन को भी पाई की एग्जैक्ट वैल्यू पूरी यहाँ तक नहीं याद, यहाँ तक आपको याद होगी 1/4, ठीक है, यहाँ तक नहीं याद। तो ये बात मामलात आगे ख़राब ना हो, हमने क्या किया, हमने पाई को डिफाइन कर दिया मैक्रोज के तौर पे। हमने क्या किया, मैक्रोज के तौर पे डिफाइन कर दिया। सीन कुछ ऐसे हैं, हमने डिफाइन किया उसको कि पाई। अब जहां पे हम पाई यूज करेंगे ना, सिंगल वर्ड, सर जी, क्योंकि जी सर जी, मैक्रोस का मीन क्या होता है? सर मैं अभी तो डिफाइन करने लगा हूं। उसके बाद वो कहता है कि मैक्रोज एक ऐसा फार्मूला है, एक ऐसी चीज है जिससे आप कैपिटल इसको शो करवाओ। ये नहीं, ज़रूरी नहीं कैपिटल, लेकिन वो कहता है कि कैपिटल जो है कि ताकि हमें ये दूर से नज़र आ जाए, जैसे कि पीके। ठीक है, वो कहता है कि डिफाइन कर दिया पाई को। अब जहाँ जहाँ पे उसने 3 पॉइंट ये वाली वैल्यू लिखनी थी ना, ये वाली, अब वहाँ पे वो पाई लिखेगा। ठीक है, मैं आपको इसकी थोड़ी सी आगे भी डिटेल देता हूँ। फर्ज करो हमारे पास एक रेडियस है, रेडियस 5 है। एरिया ऑफ द सर्कल, हमारे पास फार्मूला होता है, रेडियस जो होता है हमारे पास, वो होता है रेडियस मल्टीप्लाई रेडियस और पाई की वैल्यू को। एरिया आपको मैथ वालों को पता होता है कि जो एरिया होता है वो पाई मल्टीप्लाई ए स्केयर होता है, यानी कि आर स्केयर। रेडियस को रेडियस मल्टीप्लाई करो फिर पाई से, और वो फार्मूला होता है। अब उसने यहाँ पे पाई की वैल्यू नहीं लिखी, उसने यहाँ पे कैपिटल पाई लिख दिया। तो अब क्या उसने डिफाइन कर दिया था। अब मैं डिफाइन को मजीद एक्सप्लेन करता हूँ कि डिफाइन क्या होता है। फर्ज करो मैंने एक कोड, इसी कोड को मैंने यहाँ पे सी आउट लिखा है। मैं डिफाइन करना, भाई मेरे को सी आउट नहीं अच्छा नहीं लगता, मेरे को सी आउट नहीं अच्छा लगता। मैंने डिफाइन कर दिया, मैं कहता हूँ कि मैं सी आउट की जगह पे लिखना चाहता हूँ कि आउट। ठीक है, मैं कहता हूँ कि सी आउट नहीं लिखा जाता, मैं कहता हूँ आउट, या मुझसे आउट भी नहीं लिखा जाता। चाय, थैंक यू। गरम, ओके। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि, क्या बात कर रहा था मैं, सी आउट। अच्छा, सी आउट बच्चों को भूल जाता है, वो कहता है कि सी आउट सर जी मुझसे भूल जाता है। मैं कहता हूँ कि मैं सी आउट की जगह पे प्रिंट लिख देता हूँ कि स्क्रीन पे प्रिंट कर दो। ठीक है, मैं आगे उसको बताता हूँ कि अगर मैंने स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है तो मैं जो सी आउट है इसको डिफाइन कर देता हूँ। शबनम है वो रानी वाली, जी सर हैं। ठीक है, ओके। और जी, हम करने लगे थे एक्सप्लेन मैक्रोज को कि मैक्रोज क्या है। मैंने डिफाइन कर दिया उसको कि मैं जहाँ पे प्रिंट लिखूंगा ना, मुझे अब पहले पहले समझ लेते हैं बात को कि अगर मैं सी आउट नहीं लिखता तो क्या होता है। मैंने सी आउट, यहाँ पे सी आउट नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट, लिख दिया प्रिंट लिख दिया। मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, नहीं होगा। वो कहता है भाई कि तरीका ही गलत है, कि ये हो ही नहीं सकता कि आप सी आउट ना लिखो, वो भी सी प्लस प्लस के अंदर। हाउ इज दिस पॉसिबल, ये नहीं हो सकता, सी प्लस प्लस के अंदर आपको सी आउट लिखना पड़ेगा। मैं कहता हूँ यार प्रिंट लिखता हूँ, मान लो मेरी बात।
वो कहता है नहीं मानूंगा। मैं अगर डिफाइन कर देता हूँ, मैं कहता हूँ मैंने डिफाइन कर दिया कि प्रिंट की जगह पे मैंने जो है ना वो सी आउट लिखना है, ठीक है, प्रिंट की जगह पे मैंने सी आउट लिखना है। मैंने क्या किया, प्रिंट किया, ठीक है, प्रिंट को कॉपी किया, जहां जहां पे मुझे सी आउट की जरूरत थी मैंने इसको लिख दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ, चेक, नो एरर। वो कहता है अब एरर नहीं आया। मैंने कहा यार मुझे प्रिंट भी नहीं लिखना, मुझसे मुझसे नहीं होता। मैं कहता हूँ मैंने लिख दिया गो, कि भाई जब मैंने प्रोग्राम को प्रिंट करवाना मैंने सिर्फ गो लिखना है, सी आउट की जगह पे प्रोग्राम ने गो कर जाना है। लो जी गो हो गया। अच्छा ठीक है, ये था एक एक चीज़ को डिफाइन कर दिया। फिर मैं कहता हूँ कि यार मेरा नहीं दिल के जो है हमारे पास सी इनके जगह पे कुछ और लिखा जाए, यानी कि ये तो प्रोग्राम ही ज़रा छोटे छोटे वाला है, कुछ बड़े वाला प्रोग्राम हो जिसपे सी इन की वैल्यू ली जाए हमारे पास। सी इन लिखना ही पड़ेगा। चलो एक प्रोग्राम लिख लेते हैं। यानी कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम रेडियस जो है ना इसको ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं कि इसकी जो वैल्यू है ये ख़त्म कर देते हैं। अब हम इसको वैल्यू जो है खुद देंगे, बोलेंगे कि हमारी जो वैल्यू है प्लीज़ इंटर द एरिया ऑफ द सर्कल। सबसे पहले हम करते हैं, हम इसको लिख देते हैं कि गो, गो डिफाइन किया ना हमने, तो हम इसको वैल्यू आउटसाइड से देंगे। पहले हम इसको ज़रा प्लीज़ इंटर द सर्कल वैल्यू। सर्कल के स्पेलिंग पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता, बट मेरा काम कोड है, ठीक है। सर्कल की वैल्यू उसने बोला कि प्लीज़ इंटर कर दो। अब उसकी वैल्यू इंटर करवाने के लिए हमने क्या करना था, सी इन, फिर हमने एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगाया, फिर हमने जो वैल्यू रेडियस की है वो उसको बताना है कि रेडियस, ठीक है, गलत हो गया, रेडियस। अब क्या होगा कि हमने जो रेडियस की वैल्यू पहले इंटर की हुई थी अब वो हम खुद इंटर करके उसको देंगे। हम इसको प्रिंट करते हैं। अब देखिएगा मैंने सी इन यूज़ किया, सी इन ने मुझे यहाँ पे वैल्यू करवा दी कि अब वो कहता है कि थोड़ी स्पेस दे देते हैं ताकि हमें थोड़ी आसानी हो जाए, ठीक है, और इसको भी थोड़ा आगे कर देते हैं, इसके आगे ये कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे नहीं, अब हम क्या कर देते हैं, हम करते हैं अब इसको थोड़ा डिस्प्ले करवाते हैं। वो कहता है प्लीज़ इंटर द वैल्यू ऑफ सर्कल की वैल्यू इंटर कर दो। अब मैंने सर्कल को 2 इंटर कर दिया और उसने मुझे आंसर दे दिया। बोले तो सी इन किस लिए यूज़ हुआ, वैल्यू सी इन करने के लिए, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि सी इन तो डिसाइड है कि सी प्लस प्लस के लिए ये यूज़ होता है। मैं कहता हूँ भाई मुझे सी इन भी यूज़ नहीं करना, मुझे यूज़ करना है कुछ और, मेरी मर्जी का, मैं जो भी चाहूँ डिफाइन करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई मुझे सिर्फ इन यूज़ करना है, इन, कि सी इन की जगह पे मेरा सिर्फ इन लिखूँ तो मेरा काम चल जाए, सी इन। तो बिल्कुल देखिएगा अब हमने, अगर हमने अब सी इन की जगह पे लिखेंगे ना आके इन, तो काम चल जाएगा। अब ये हमने सी ख़त्म कर दिया और ये सिर्फ इन लगा दिया, प्रोग्राम रन होगा, ठीक है, रन हो गया। और अगर हम इसको डिफाइन नहीं करते, यहाँ पे डिफाइन नहीं करते, हम कहते हैं कि भाई ये चीज़ नहीं है, डिफाइन नहीं है, कमेंट लगा दिया, तो वो कहता है भाई गलत है, ये काम तो काबिल कबूल नहीं है। लेकिन अगर हम उसको डिफाइन कर देते हैं तो ये काम वैलिड है। और अगर हम यहाँ पे सीन कर देते हैं और ऊपर हमने जो डिफाइन किया हुआ है, अगर आप ये वाला काम करते तो फिर उसको पता ही है कि ये मेरा ऑलरेडी काम है सीन। लेकिन अगर आपने आउट ऑफ वर्डिंग जाना है, ऐसे जहाँ पे जो दिल करता है आप अपनी मर्जी की डेफिनेशन लगा सकते हो और आगे काम कर सकते हो। इतनी सी बात क्लियर हुई है आपको अभी तक? फिर आगे चलें। ये पाई क्यों यूज़ होता है, उसने ये सारी बात बताई है कि पाई क्यों यूज़ होता है, किस लिए यूज़ होता है। अगर आपको इस पैराग्राफ की समझ नहीं आएगी तो मैं आपको फिर ये एंड पे बताता हूँ। उसके बाद मैं अकेला लगा हुआ या कोई है मेरे साथ? यस सर। ओके, क्लियर है आपको डेफिनेशन और मैक्रोस? जी सर। रिपीट कर देता हूँ कि प्री प्रोसेसर हैश जहाँ पे भी आपको नज़र आ जाएगा ये वाला हैश प्री प्रोसेसर होगा। ये क्या करेगा कि इस मेन में आने से पहले ऊपर अपना काम करके आएगा, जैसे कि इन गो एटसेट्रा, ठीक है। आगे समझ लेते हैं कि प्री प्रोसेसर क्या है। हैश इंक्लूड, ये ज़रूरत होती है इसकी इंक्लूड करने के लिए, ठीक है। फाइल का नेम, ठीक है, ये दो तरीके हैं, ये दोनों मैंने ऐड कर दिए थे। ये है डिफाइन करने के लिए, हैश डिफाइन करेगा, जैसे कि अभी हमने डिफाइन किए दैट्स मैक्रोस, मैक्रोस। ये मकरोनी नहीं है कि आप इसको तड़का लगा के खा जाओ, ठीक है। उसके बाद कहता है कि अनडिफाइन। अब अन
डिफाइन, कोई चीज़ डिफाइन किया उसको अनडिफाइन, आगे हमने इसको डिटेल से पढ़ना है। अगर कोई चीज़ डिफाइन की हुई है तो उसको अनडिफाइन करने के लिए आपने हैश साइन के साथ लिखना है अनडिफाइन। मसलन के अगर फर्ज कर लो हमारे पास ये एक कोड है, मैंने इसको यहाँ पे बता दिया कि जो मेरा सी इन है ये मेरा इन के तौर पे काम करेगा, या जो मेरा सी आउट है वो गो के तौर पे या पाई है, फर्ज करो पाई। एक बड़ी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, छोटी प्रोग्रामिंग पे नहीं, एक बड़े लेवल की प्रोग्रामिंग है। तो अब वो कहता है कि भाई आपने जो पाई यूज़ किया हुआ है ना ये काम नहीं कर रहा, यहाँ पे इसको चेंज करो। तो मैंने पहले फिर क्या करना है, मैंने हैश जो डिफाइन किया हुआ है इसको मैंने फिर ऐसे करना है, कुछ ऊपर ही समझा देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा समझ लो कि हम बड़ा प्रोग्राम लिख रहे हैं, एंड पे आ गए हैं। तो यहाँ पे आ गए हैं हम। तो पहले इसको जो आपने डिफाइन किया हुआ है ना डिफाइन, इसको अनडिफाइन करो, अनडिफाइन, ठीक है। किसको, पाई को, यानी कि यहाँ पे हम पाई लिख देते हैं, पाई को, ठीक है। पाई की जो वैल्यू हमने यूज़ की थी 3.14 और आगे पता नहीं क्या था मुझे खुद नहीं याद, 15 ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। वो कहता है कि अगर आप नेक्स्ट कोई चीज़ यूज़ करे हो, हमें फिर इसकी ज़रूरत पड़ी न्यू वैल्यू के साथ, वो कहता है कि यहाँ पे आके आप इसको अनडिफाइन करो, ठीक है। तो पहले इसको डिफाइन किया था, फिर अनडिफाइन करोगे, फिर न्यू इंक्लूड लगाओगे। उसके बाद कहता है इफ़ डिफाइन, वो कहता है अगर आपने कोई फाइल इफ़ आपने डिफाइन कर दी है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है अगर आपने डिफाइन की थी, या इफ़ नॉट डिफाइन आपने डिफाइन नहीं की थी, यहाँ पे कहता है इफ़ सिंपल आपने पढ़ा है, इफ़ एल्स, एल्स इफ़, एंड कर दो इफ़ अगर यूज़ किया है, और एरर, उसके बाद लाइन, उसके बाद पैरागामा, ये सारा कुछ आगे हम तफसील से पढ़ेंगे। उसके बाद क्या कहता है, टाइम क्या हो गया है, 3 से 4 हो गए हैं, 5 मिनट हमारी बाकी हैं। कहता है ऑल प्री प्रोसेसर स्टार्ट विद द शार्प साइन, ठीक है। ये सारे उसने बताए हैं, ये शार्प के साथ शुरू होते हैं, और ये सारे प्री प्रोसेसर आपने याद नहीं करने, याद कर लेने हैं, लेकिन आपको याद होना चाहिए एक ही जहाँ पे हैश आया वो प्री प्रोसेसर। उसके बाद अब हमने इनकी डिटेल पढ़नी है। एंड इफ क्या है, क्या हो गया गले को, एंड इफ क्या है, और हैश डिफाइन क्या है, और डीबगिंग क्या है। डीबगिंग आपको पता है कि अगर प्रोग्राम के अंदर डीबगिंग करनी है उसके लिए ये यूज़ होंगे, और बाकी की चीज़ें हम करेंगे कल। डीबगिंग वाला तक कर लेते हैं। वो कहता है कि इसको समझ लो कि एंड इफ़, जो चीज़ आपने फ़र्ज़ करो आपने यहाँ पे पाई को डिफाइन कर दिया, इफ़ डिफाइन किया हुआ है आपने पाई को प्रोग्राम के अंदर। वो कहता है यहाँ पे पढ़ लो, कहता है इफ़ द सिंपल कंटेंट इज द डिफाइन, अगर आपने किसी चीज़ को डिफाइन किया विल बी द एरर टू डिफाइन इट अगेन, अगर आप इसको दोबारा अगेन करना चाह रहे हो, ठीक है। तो वो कहता है ये प्रॉब्लम है। मीन के प्रॉब्लम कैसे है, फर्ज करो मैंने पाई को पहले भी किया हुआ है और मैं इसको दोबारा भी कर देता हूँ ऐसे नीचे, तो ये प्रॉब्लम होगा। मैंने इसको कंट्रोल सी किया एंड मैंने यहाँ पे आके बड़े प्रोग्राम के अंदर इसको दोबारा से डिफाइन कर दिया। वो कहता है ये एरर देगा आपको। क्यों एरर देगा, क्योंकि पहले डिफाइन किया हुआ है। वो कहता है अगर आप दोबारा यूज करना चाहते हो तो इसको पहले एंड करो अगर आपने यूज किया है। उसके बाद कहता है ऑलरेडी डिफाइन गिव अदर वैल्यू इट शुड बी अनडिफाइन द फर्स्ट, इसको पहले अनडिफाइन करो देन इसको डिफाइन करो, ठीक है। ये सारी वही चीज लिखी है। उसके बाद क्या कहता है, कहता है डिफाइन डीबगिंग। आपने कहीं पे सुना होगा, मेरी खाला की बेटी के मामू का बेटा जो है वो सॉफ्टवेयर हाउस में होता है और वो सिर्फ जो है एरर फाइंड करता है, या वो टेस्टर है, या एनालाइजिंग करता है, एनालिसिस करता है, सिर्फ कोड का, कोड लिखता नहीं है। तो आप सोचोगे भाई कैसे कर लेता है, वो कोई मंत्र नहीं करता, एक फार्मूला होता है उसके साथ काम करते हैं, यानी कि डीबगिंग करते हैं। इसी तरह से कुछ फार्मूले होते हैं। वो कहता है कि इफ डिफाइन डीबगिंग के तौर पे आता है। ये क्या किया जाता है, फर्ज करो ये इतना सा कोड है, मेरे पास एक बड़े वाला कोड है। आपने कंसेप्ट अब हाई लेवल पे सोचना है बट मुझे समझाना है छोटे छोटे कोड्स पे। तो वो कहता है कि अगर आपने एक कोड के अंदर चेक करना है कि मेरा इतना सा पोर्शन ठीक है, तो आप क्या करोगे, डीबगिंग लगाओगे उसके ऊपर। डीबगिंग के आप डिफाइन करोगे डीबगिंग, ये सारे कैपिटल में होते हैं ताकि हमें पता चल जाए यार ये प्री प्रोसेसर है। क्या हो गया। उसके बाद कहता है आपने इतने से कोड पे लगाया, इफ डिफाइन करो डीबगिंग को, इतना सा काम उसने किया। उसके बाद आपका इतना सा काम हो गया कोड के अंदर, ठीक है। और उसके बाद आपने कह दिया इफ को, अगर इफ आपने इसको डिफाइन किया आप इसको एंड कर दो, सिंपल सी बात। यानी कि इतने से कोड पे लगाया, शुरू पे लगाया, इतना सा चेक किया, एंड पे आपने जो है उसको इफ एंड कर दिया, उसको इफ एंड कर दिया, ठीक है। इसके साथ सेमी कोलन नहीं होता, याद रखिएगा। आपने इसको एंड कर दिया, इफ लिखना था, सॉरी, इफ एंड कर दिया।
यानी कि इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपने डीबगिंग को स्टार्ट किया, यहाँ पे एंड कर दिया, तो इतना सा हिस्सा चेक करेगा जहाँ पे एंड करोगे, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, दिस स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट इफ द डीबगिंग सैंपल इज डिफाइंड, अदरवाइज इट विल बी नॉट। अच्छा, एक ये वाली इंपॉर्टेंट बात उसने बता दी, वो कहता है कि एंड तब ही होगा जब पहले आपने डिफाइन किया, यानी कि अगर आपने यहाँ पे ये चीज़ डिफाइन नहीं की हुई तो आप एंड इफ नहीं कर सकते, वरना एरर आ जाएगा। यही बात वो यहाँ पे बता रहा है कि अगर आपने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है पहले तो ये काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। कि जो काम, फर्ज करो किसी को पैसे दिए ही नहीं है तो उसे उधार मांगने जाओगे तो फिर छितर ही खाओगे ना। तो यही सीन यहाँ पे है कि अगर आपने कोई डिफाइन की है तो उसको एंड करो। उसके बाद क्या है, कोड है कुछ यहाँ पे छोटा सा, इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं कॉपी। ये सेव करनी थी फाइल या नहीं करनी थी? अच्छा, यहाँ पे ऐसे एक क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस कोड को थोड़ा सा पकड़ लेते हैं यहाँ से, इसको किया कंट्रोल सी, इसका उसने प्रोग्राम दिया है डिबगिंग के तौर पे। और हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं, इस पोर्शन को यहाँ पे ले जाते हैं, या कंट्रोल एन कर लेते हैं, यहाँ पे कोड कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। नींद तो नहीं आ गई किसी को? ज़रा एक्टिव हो जाएं, तब तक हम कोड ठीक कर लेते हैं। नींद आ गई है क्या? नहीं। जो न्यू स्टूडेंट आए थे, तैयबा जहीदा लोग, ये नो नो सर। समझ आ रही है आपको क्या? यस सर। और बस इतने से हिस्से को रट्टा लगाने की। अगर आपने शुरू में नहीं पढ़ा, यानी कि शुरू में अगर आपने कोड नहीं समझा, तो इस लेक्चर को लेते लेते आपकी थ्योरी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, फर्ज करो हम कोड को ले जाते हैं, यानी कि अहमद एक्सप्रेस वाला जो भाई था, उनको समझ आ रही है क्या कुछ थोड़ी बहुत? यस सर, आ रही है। आप अहमद वाले हैं? आ रही है। आप अहमद हैं? यस सर। यस सर। सरफराज का भी पता कर लो, लगता है भाभी ने उनका गला दबा दिया है कि भाग गए हैं, चले गए हैं सरफराज। सर। जी जी, यस। देन अच्छा, हम कोड को समझते हैं कि क्या किया उसने। उसने डीबगिंग को डिफाइन कर दिया, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। यहाँ पे उसने ना एक चीज़ फिर मिस की हुई है। क्या मिस किया हुआ है, मुझे कोई बता सकता है? कोई बंदा है ऐसा जो मुझे बताए कि कोड में एरर आएगा और कहाँ पे आएगा? एवं कोई नाम रख देते हैं इसका, कोड का एरर आ गया, मैंने पहले बता दिया था, मुझे कोई बताएगा एरर कहाँ पे है और क्यों है? अल्लाह ही वारस है आप लोगों का तो। ओए होए, जब लिख लिया तब बता रहे हैं। और एरर बताओ कहाँ पे है? अच्छा, कोड को समझते हैं। सीन कुछ इस तरह से है, पहले हम डीबगिंग समझेंगे, कोड को फिर बाद में समझेंगे। अच्छा, सीन ये है, उसने एक अरे वाला कोड ले लिया, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं यार, 50 कर देते हैं, बल्कि 50 कर देते हैं या 30 कर देते हैं, अरे ज़रा छोटा हो जाएगा ना साइज। अच्छा, यहाँ पे हमने कोड को प्रिंट किया, ठीक है। अब वो डीबगिंग करेगा। डीबगिंग में क्या काम करेगा, सिंपल सी अरे है, हमने सिर्फ पहले इन चीज़ों को समझना है। ये सारा कोड है, कोड को नहीं समझना आपने अभी। डीबगिंग क्या होती है, उसने क्या किया, उसने यहाँ पे आके डिफाइन कर दिया, इफ डिफाइंड डीबग। वो क्या कर रहा है कि ये जो लूप चलेगा ना, उस पर वो डीबगिंग करेगा, चेक करेगा कि क्या मामला ठीक है। अगर मामला ठीक है तो उसको पता चल जाएगा, ठीक है। डीबगिंग उसने की, अब एंड पे उसने यहाँ पे बता दिया कि एंड इफ। अगर वो इस डीबगिंग को एंड पे लिखता तो इसका मतलब था इतना कोड उसने चेक करना था। उसने सिर्फ ये वाली लाइन चेक करने के लिए उसने बताया इफ डिफाइन डीबग, ठीक है। इसको वो डीबग करेगा, कि प्रॉब्लम को ढूंढेगा, उसको करेक्ट करेगा, इसी को डीबगिंग कहते हैं। और यहाँ पे उसने एंड कर दिया, ठीक है, एंड इफ। अगर उसने डिफाइन किया था इफ को, तो यहाँ पे कहता है इफ को एंड कर दो, ठीक है। इतना सा सीन था। अब पूरा कोड क्या है, ये मैं जब आपको इसी लेक्चर की कोडिंग करवाऊंगा आपको फिर समझाऊंगा। उसके बाद अच्छा, यहाँ पे उसको जो है करवा देते हैं थोड़ा सी आउट, ठीक है, और इसको करवा देते हैं रन, ठीक है। देन इसको नहीं, पूरा कोड आप लोगों के लिए ज़रा वहाँ पेस्ट ही कर देते हैं कि किसी ने हैंडआउट्स मांग लिए,
तो हम उसको ये वाले प्रोवाइड कर देंगे, पूरा कोड ही प्रोवाइड कर देंगे, उसके लिए आसानी रहेगी। और ये वाला कोड जो है हम ख़त्म कर देते हैं, ये हमने ख़त्म कर दिया आसानी के तौर पे, और ये इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब आप अगर हैंडआउट्स लेंगे तो आपके लिए यही वाला कोड जो है ना आपको मिल जाएगा, आसानी रहेगी बात को समझने में। और इसको थोड़ा सा मज़ीद जो है इसको ज़रा इस्तेमाल कर देते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। ठीक है, और बाकी का पोर्शन भी थोड़ा इस्तेमाल कर देते हैं, और इस सारे पोर्शन को इकट्ठा कर लेते हैं और इसको कर देते हैं कलर, ताकि बच्चों के लिए ना फाइल यूज़ करते हुए आसानी रहे। पिंक कलर कर दिया है जो कि ठीक है। अब ये थी डीबगिंग। उसके बाद कहता है अनडिफाइंड, कहता है विद प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव वी कैन कैरी आउट द कंडीशनल कंपाइलेशन मैक्रोज ट्रांसलेट द रिप्लेसमेंट ऑफ द सिंबल बाय द वैल्यू ऑफ द फ्रंट ऑफ द, कहता है मैक्रो जो होते हैं वो इसकी ट्रांसलेशन कर देते हैं कि ओरिजिनल वैल्यू को डुप्लीकेट से चेंज कर देते हैं। वी कैंट रीडिफाइन सिंबल विद द अनडिफाइन इट फर्स्ट, वही बात कह रहा है कि कहता है अगर हमने इसको डिफाइन नहीं किया हुआ तो हम इसको अनडिफाइन नहीं कर सकते, पहले डिफाइन किया। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ डिफाइन में ये चीज़ें, इस पे नहीं गौर करना, ये मैं क्लास को समझाते हुए मैंने ऐड किया था, ये आपका नहीं है, इसको ये कलर कर देते हैं। वैसे ये भी आपको करवा छोड़ो, दफा करो, कोड लेक्चर लंबा हो जाएगा। उसके बाद तक कहता है हमारे पास यहाँ पे कहता है यूज़ द हेडरा फाइल conio.h, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये किसके काम आती है, कंसोल के लिए। conio.h जो होता है हैश डिफाइन, ये उस वक्त था जब हमारे पास ग्राफिकल कंप्यूटर नहीं होते थे ना, पुराने कंप्यूटर होते थे जिस पे सिर्फ पावर शेल चलता था। कंसोल इनपुट आउटपुट के तौर पे लेक्सी लाइब्रेरी फॉर द नॉन ग्राफिकल सिस्टम थे जिन पे ग्राफिक्स नहीं होते थे। ये सब ग्राफिक्स का काम है, ये वाला जो मुझे शो हो रहा है ये ग्राफिक है, वो पुराने कंप्यूटर से। टू वेरिएबल वेरिएंट ऑफ द कॉन्यो इन द डेव C++ के अंदर है, conio.h और conio.c। ये फोल्डर होता है, इसके अंदर आप सी के अंदर जाके चेक करेंगे ना आपका डेव C++ का, तो उसके अंदर आपको पूरी डिटेल एक फोल्डर मिलेगा इंक्लूड का, आपने पंगा ले लेना है लेकिन अगर आपके पास टाइम हो। उसके बाद कहता है अंडरस्कोर, यहाँ पे कहता है कि डिफरेंट सिंबल इन द स्टार्टिंग विद द अंडरस्कोर, जैसे कि ये है, ये एग्जैक्ट टाइम के लिए, ये इधर भी अंडरस्कोर है, इधर भी डबल अंडरस्कोर लगा हुआ है। तो कहता है ये कांस्टेंट होते हैं और ये हमें एग्जैक्ट वैल्यू देते हैं। कहते हैं देयरफॉर वी शुड नॉट यूज सच वेरिएबल मीन आर द स्टार्टिंग विद द अंडरस्कोर, क्योंकि इनको यूज करने के लिए इनकी हेडरा फाइल अच्छी वाली देनी होती है। बाकी ये इतना सा पोर्शन है, ये आपकी समझ में नहीं आएगा, ये कल करवाएंगे। तब तक के लिए आज करते हैं छुट्टी, टाइम काफ़ी हो गया है और मेरे को अभी आगे एक क्लास भी देनी है। हमारा लेक्चर इंशाल्लाह बाकी का हाफ कल कर लेंगे। I got broads in Atlanta, just took the lean in the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the band, legacies.